तो नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे हाई लेवल प्रोटेक्शन शील्ड के विषय में। प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ही ज़रूरी है किसी भी साधक, हीलर या मेडिटेशन जो करता है या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है उसके लिए प्रोटेक्शन शील्ड की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कारण ये कि जब आप किसी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तब एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके चक्रों में और आपके ऊर्जापात में होने लगता है। तब हमारे वातावरण में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपकी ऊर्जाओं को चुराना चाहती हैं। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं। और साथ ही जब हम एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं, ओके, और लोगों से मिलते हैं, उनके ऑरा फील्ड में आते हैं, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी जो एनर्जी जो आपने अपनी प्रैक्टिस से जनरेट की है, वो व्यक्ति खींच ले जाएगा, क्योंकि उसका ऑरा ऑटोमेटिकली ये कर लेगा, चाहे वो इस बात को जानता हो ना जानता हो। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है एक प्रोटेक्शन शील्ड की, और मुख्य रूप से जो रेकी, हीलिंग, मंत्र साधनाएं करते हैं उनको। तो अब ये करना कैसे है? अगर आप रेकी हीलर तो आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे पहले जो आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जिस भी प्रकार से करते हैं, किसी मास्टर के सानिध्य में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप अपनी प्रैक्टिस को खत्म करें उसके बाद आप जो भी सिंबल्स आपको दिए गए हों, क्योंकि आप रेकी हीलर हैं तो मुख्य रूप से आपको चोकरे दिया ही जाएगा। उसके बाद और भी सिंबल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन शील्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाइकोमी होता है, चोकरे तो होता ही है। उसके बाद रामा हो सकता है, करुणा रेकी में सिंबल, या लामा फेरा में भी सिंबल्स होते हैं, क्रियासार होता है, इंद्राक्षी होता है, बहुत से सिंबल्स हो सकते हैं। तो आपको जो भी सिंबल दिया गया हो प्रोटेक्शन शील्ड लगाने के लिए, या फिर नहीं भी दिया गया है तो आप फिर सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं, रेकी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। मगर अगर आपको ना पता हो तो वैसे तो सब देते ही हैं, लेकिन प्रोटेक्शन शील्ड अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म करने के बाद हवा में उस सिंबल्स को बनाना है। जैसे मैं चौकुरे से करके दिखाता हूँ कि चौकुरे को हवा में बनाना है और 3 बार नाम चैंट करना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और उसके बाद उसको अपने ऑरा पे स्थापित करना है। मान लीजिए आपका ऑरा, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी ऑरा की लेयर ये इतनी बड़ी है। वैसे ये अगर इसको देखा जाए एक आम व्यक्ति की ऑरा की जो लेयर होती है वो 1.5 से 2 मीटर तक की होती है। ये अनुमानित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ इसको फील करेंगे तो लग जाती है शील्ड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि चौकुरे को अपनी ऑरा पे स्थापित करेंगे और अपने ऑरा के चारों तरफ एक लेयर्स का निर्माण करेंगे अपनी कल्पना शक्ति से। आप चौकुरे से प्रार्थना करेंगे कि हे चौकुरे, मेरे आभा मंडल को पूरी तरह सुरक्षित कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप इमेजिन करेंगे कि चौकुरे से निकलने वाली वाइट ब्राइट लाइट पूरे ऑरा को चारों तरफ से घेर रही है और एक राउंड शेप बना रही है, एक बॉल के आकार का, एक बबल के आकार का। इसको आप इमेजिन कीजिए, प्रॉपर इमेजिन कीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना आप कर सकते हैं। उसमें स्टेटमेंट सेट कीजिए कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, एंटिटीज, नजर दोष बाधा, इविल आई, ब्लैक मैजिक्स, नेगेटिव कॉर्ड्स मेरे ऑरा को क्रॉस ना करने पाए। देखिए, हीलिंग काम करती है, सिंबल्स काम करते हैं, सब कुछ काम करता है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट, आपकी धारणाएं, यानी कि आप जो धारणा दे रहे हो वो उसके साथ मिलकर काम करती है। जब आप मुख्य रूप से स्टेटमेंट दे देते हो कि किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, एंटिटीज, इविल आई मुझे मेरे ऑरा को क्रॉस ना करे, तो मुख्य रूप से वो शील्ड इसी प्रकार से तैयार होती है। तो आप इस शील्ड को तैयार कीजिए और डेली प्रैक्टिस के बाद आप इसे रूटीन्स में लेकर आइए, और उसके बाद आप डेली लेयर बनाइए। जो आप लेयर कल बना चुके हैं वो टूट नहीं जाती है, आप फिर से एक लेयर बनाइए, फिर से एक लेयर बनाइए। जब भी आप लेयर्स को बनाते जाएं अपने ऑरा में, तो आप इस इमेजिनेशन के साथ, इस एक धारणा के साथ रहें कि आप जितनी भी लेयर्स बना रहे हैं वो सारी लेयर्स एक के ऊपर एक चढ़ के बहुत बड़ी ऊर्जा की परत बन चुकी है जो मुझे हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित करती है। तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक्स या फिर ईविल आई, नेगेटिव एंटिटी एनर्जी या फिर किसी का मैलेफिक ऑरा भी आपके ऑरा पे प्रभाव नहीं डाल पाएगा।
क्योंकि हमें सजगता बरतनी पड़ती है इस चीज़ में। अगर हम सजग नहीं हैं अपनी प्रोटेक्शन को लेकर, तो निश्चित रूप से आप प्रोटेक्शन करते भी हैं तो भी आपकी प्रोटेक्शन टूट जाती है। क्योंकि प्रोटेक्शन शील्ड जो आप बनाते हैं, अगर आपकी सजगता उस पर ज़्यादा रहती है, आपकी अवेयरनेस ज़्यादा रहती है, तो आप किसी प्रकार की शक्तियों से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप शील्ड बना सकते हैं। बहुत से सिंबल्स का इसमें प्रयोग होता है, जैसे मैंने कहा चोकोरे, सेहेकी, डाइकोम्यू, जो भी आपके पास सिंबल है, उद्रे का सिंबल है, या फिर आप अगर मेडिटेशन भी करते हैं, आप रेकी नहीं करते, मेडिटेशन करते हैं, तो आप इमेजिन करके भी ब्रह्मांड से वो ऊर्जा ले सकते हैं और इस लेयर्स को बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मेडिटेशन करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांड शक्तियों से जुड़ा होता है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।